नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन एट एनी काइंड व्हाटसएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यू शेयर्ड इन दिस वीडियो इज फॉर द एजुकेशन पर्पज ओनली। ये डिस्क्लेमर ऑलवेज आप लोगों के समक्ष रहा है, क्योंकि हर एक बंदे का अपना एक रिस्क एपेटाइट चीज़ें होती हैं और उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है, कोई करोड़पति बंदा है, वो अगर लाखों में नीचे लॉसेस करता है, प्रॉफिट्स करता है, तो उसका वो रिस्क एपेटाइट है। और जो करीबन जो लखपति है तो वो हज़ारों में देखता है। तो लाइक दैट, तो हर एक का एक अपना एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। और जितना उसका रिस्क एपेटाइट बढ़ने का मतलब होता है कि मार्केट से आप कितने प्रॉफिट्स में बैठे हैं, चीज़ों में आप कितने प्रॉफिट्स में बैठे हैं, क्या आपकी लायबिलिटी और किस तरह से है। तो ये बात बहुत हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद ही सब सेकेंडरी चीज़ होती है, प्राइमरी चीज़ तो यही है। तो बात करूंगा, जैसे कि आज की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैट टू फ्लैट है। इस वाले पोर्टफोलियो में कुछ करता नहीं हूँ। दूसरा, जैसे मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि चीज़ों को थोड़ा सा, क्योंकि ऑलवेज लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई आज अगर मैं कहता हूँ कि नहीं भाई लॉन्ग टर्म जर्नी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बस यही है। देखो, वो एक दैट प्रोबेबिलिटी इज देयर कि हाँ भाई ठीक है, 70% 80% वो चीज़ होती है। कल को कोई चीज़ नई चीज़ सीखते हैं, बोले ठीक है 10% इसको भी किया जा सकता है। लेकिन मान के चलो कि अगर आप नए हो और 10% वही चीज़ जिसमें आपको ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस दिख रही है वो चीज़ पहले कर ली और वहीं झटका लग गया, तो फिर मार्केट से आउट हो जाओगे। सबसे बड़ा जो मार्केट में बने रहने वाली जो चीज़ होती है ना, दैट इज़ द मेन थिंग, और लर्निंग प्रोसेस। और बाकी पैसा तो फिर मार्केट अपने आप से बना के देता है। तो मैंने जैसा आप लोगों के साथ में कल का वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको चीज़ें कनेक्ट हो पाएंगी। तो कल का वीडियो आपने देखा था, तो मैंने आपको बोला था कि कुछ पोजिशनल ट्रेड या पॉइंट ऑफ व्यू से स्विंग ट्रेड्स, जो कि अच्छी कंपनी, प्रैक्टिकली तो करना तो अच्छी कंपनीज में, बाई मिस्टेक ही आ जाती है पोर्टफोलियो में, कोई खराब कंपनी आनी होती है या फिर बाद में वो खराब करने लगती है। कुछ पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो ठीक है, नहीं तो हम अच्छा ही लेते हैं, कौन खराब लेना चाहता है। लेकिन मान के चलो आपने आज वो अच्छा समझ के ले लिया, लेकिन कल को कुछ और सीखने को मिला, पैरामीटर्स और कुछ डिफाइन किए, देखे, तो वहां पे आपको जब समझ में आ रहा है कि नहीं भाई यार ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, तो वैसे वैसे लर्निंग प्रोसेस बढ़ती चली जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आपने मान के चलो वो चीज़ें आप पहले नहीं जानते थे और आपने जो चीज़ें जानते थे उन बेसिस पे कंपनी को खरीद लिया, और आपने सोचा मैं ही तो डेढ़ शाणा हूँ, मैं तो यहाँ पे पैसा लगा लूंगा, पैसा मल्टीप्लाई करूंगा और जाने। आप इस बात को मान के चलो कि अगर इतना इजी होता तो मार्केट में ही में सब पैसा बना रहे होते, बाहर और कोई कुछ नहीं कर रहा होता। लेकिन ये भी बात तय है कि मार्केट में ही पैसा लोगों ने बनाया है, जो बनाने वाले लोग हैं, तो उनकी जर्नी लंबे समय तक रही, उनका सुख दुख दिन रात सुबह शाम सब मार्केट से रहा। अब कहोगे सर जब इतनी मेहनत करनी है तो मगजमारी क्यों लेना, हम म्यूचुअल फंड और ये सब चीज़ें, उसकी सिनेरियो मैंने अलग बताई। रह गई बात कि इतनी मगजमारी, अगर ये आपको ये लगता है कि आप एफर्ट्स लगा रहे हो मार्केट को सीखने के लिए, जानने के लिए, कंपनीज को पढ़ने के लिए, कंपनी की बाइंग के उसके लिए, कि आपके साथ कोई कन्विक्शन नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हो, अगर ऐसा फील आता है तो आप गलत जगह पे हो। कोई भी काम जब आप देखो करोगे और वहां पे आपको मजा आता है यानी पैशन होता है, आपको लगता है यार यस ये वो काम है जिसे मैं, मतलब कह सकते हैं कि मैं सब कुछ सुध बुध भूल जाता हूं, लाइक दैट। अगर वैसी टाइप की फीलिंग आती है आपको कंपनीज को पढ़ने में, फंडामेंटल्स पढ़ने में, चीज़ों को करने में, गलतियों को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि गलती तो वॉरेन बफे साहब से भी होती है आज की तारीख में भी, ठीक है। तो लर्निंग इज अ प्रोसेस। लेकिन बात क्या होती है कि एक कैलकुलेटेड लेवल पे रिस्क लिया जाता है कि बंदे ने 4 करोड़, मान लो किसी ने 4 करोड़ बना रखे हैं तो 1 करोड़ का रिस्क ले लिया, तब भी वो मार्केट से आउट नहीं होगा, क्योंकि 3 करोड़ रुपए उसने फिर भी बना के रखे हुए हैं। और वहां से अगर मार के चलो कि उसने 1 करोड़ रुपए का लॉस कर लिया जिसने 4 करोड़ बना रखे हैं, तो वो जो 1 करोड़ का लॉस हुआ, उसको अगर कोई नई चीज सीखने को मिली, उसका रिस्क एपेटाइट अलाउ कर रहा था, तब जाके फिर वो मतलब फिर भी बना रहेगा और चलता रहेगा और करता रहेगा। आज हम आप जो है सैलरी काम करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, महीने की सैलरी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, लगभग एक मीडियम क्लास की बात कर रहा हूँ, कम भी होंगी, लेकिन मैं अपने अपने रेशियो में चीज़ों को कैलकुलेट कर लेना। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो थीम बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि हम आप सभी के सभी ऐसा सोचते हैं, और एकाग्र होकर मैं अपनी बात को रखने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों पे गलत हूँ या कुछ है, और बायस्ड नहीं होना है।
मैं आज अपनी बात कह रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पे गलत भी जाता हूँ, चीज़ें करता हूँ, लेकिन पोर्टफोलियो वाइज चीज़ें दिखाता हूँ, करता हूँ, तो वो चीज़ें आप लोगों के समक्ष सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ में क्रिस्टल चीज़ें क्लियर लेके आता हूँ। तो अब जब सिचुएशन ऐसी है कि जैसे मैंने आपको बोला कि किसी से बाइस्ड नहीं होना है, आपको अपनी प्रोसेस को फॉलो करना है, तब जाके बात बनती। जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि नाउ आई फील कि लिटिल बिट आई शुड, जबकि मतलब मैं ना चाहते हुए भी आपको मैंने आपके कल के परसों पहले जो वीडियो, उससे पहले वाला जो वीडियो है, क्योंकि कनेक्ट होना पड़ेगा, आप रेगुलरली फॉलो करोगे, एफर्ट्स लगाओगे, तभी चीज़ें मतलब जो है कनेक्ट होती हैं, चीज़ें देखने को पड़ती है, क्योंकि एफर्ट्स तो लगाने पड़ते हैं। मैं भी देखता हूँ बहुत सारे वीडियोज़ को, बहुत सारी चीज़ों को, इवन अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे अभी मैं कल से मैं अपने जो मैसेजेस को नहीं पूरा देख पाया हूँ, तो उनको मैं अभी देखूंगा, करूंगा, चाहे भले ही मेरा खाना स्किप हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो ये एफर्ट्स तो आपको देखो, चीज़ों को अपने, आपको कितना पैशनेट है आप उन सब चीज़ों के लिए। तो जब मैं कह रहा था कि जो मैंने बताया कि अब मैं फील करता हूँ कि देखो, जब मैंने प्रॉफिट्स बुकिंग, स्विंग ट्रेड्स और उन सब की प्रॉफिट्स बुकिंग के लिए मैं नहीं मना करता था, और आज मतलब अभी भी देखो वो चीज़ें नहीं है कि मैं हमेशा उन चीज़ों को अलाउ करूँ या वो करूँ, लेकिन हाँ, वहाँ पे भी चीज़ों को देखा जा सकता है। जैसे जैसे सॉरी, ये जैसे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, जैसे ये चीज़ है कि आप वहाँ पे कुछ, ये थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो गया, वेरी सॉरी फॉर दैट, कि जैसे आप कुछ प्रॉफिट्स को बुक कर ले रहे हैं, आपने जब मैंने कुछ नहीं फॉलो किया, तब जाके देख सकते हो ईयर ऑन ईयर, फाइनेंशियल ईयर में कुछ ना कुछ और हर साल इंक्रीज होता गया। अब मैं सोचता हूँ कि हाँ, कुछ चीज़ों को साथ में देखो, सॉरी डिस्टर्बेंस होगा, मैं वीडियो कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, देख लूँगा, शॉर्ट ही कर लूँगा, तो ये मुझे नहीं आइडिया था कि इस तरह से डिस्टर्बेंस रहेगा, तो ठीक है। तो वहाँ पे आप अपने तरीके से चीज़ों को अगर बढ़ाते चले जाएंगे, धीरे धीरे करते चले जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं गेन भी होगा। लंबे समय के लिए कंपाउंडिंग की जर्नी को भी कंटिन्यू रखना है, लेकिन पैरेलली आपको इन सब चीज़ों को भी देखना है, बशर्ते आपने अपना रिस्क एपेटाइट को उतना डेवलप कर पाया हो अपने पोर्टफोलियो में। आज की बात करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो वाला मैंने पोर्टफोलियो दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे जैसे कि ये देख सकते हो कि 4180, मैं छोटा वीडियो बना दूंगा आज, क्योंकि मैं देख रहा हूँ डिस्टर्बेंस होने वाला है, तो बेटर है कि मैं अपडेट दे दूं अपने आप को, आप लोगों को। तो 41,80,000 रुपये के आसपास का यहाँ पे क्लोजिंग है, और जो मैंने कंपनी निकालने की या पोजिशनल ट्रेड एक तरह से प्रॉफिट बुक करने की बात की थी, और नॉट ओनली द वन टाइम, मैं 2-3 बार ऐसा कर चुका हूँ, और देख सकते हो कि ये कंपनीज हैं कुछ, आइज मेक में यहाँ प्रॉफिट बुक किया विद इन नो टाइम, यहाँ पे 51+% के रिटर्न बने हुए थे, बहुत मतलब ठीक छोटी सी इन्वेस्टिंग थी, उसके पे बन गया है, ठीक है, जल्दी बुक कर लिया। और यहाँ पे सीकुक में कर लिया, देन ओरिएंटेक में 2 शेयर थे, इसका कोई मायने रखता, ये सभी मैंने प्रॉफिट्स में बुक कर दिया। अब इनको सेल करने के बाद ये सभी कंपनीज, चारों की चारों बढ़िया दिखाई पड़ती हैं, और इनमें ऐसा नहीं है कि आगे इसमें री इन्वेस्टिंग नहीं करूंगा या लंबे समय के लिए नहीं टिकूंगा, या ज़बरदस्ती में इनके पीछे पड़ूं, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब जब यहाँ पे मैंने जो प्रॉफिट्स बुक किए, उससे जो मेरे पास फंड्स आ गए, वो लगभग 81,000 के आसपास के आपको यहाँ पे फंड्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। मैं जल्दी कवर कर देता हूँ, सो दैट कि आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट कि मतलब वीडियो डिस्टर्बेंस में आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब आगे भी वीडियोस में कुछ ना कुछ, मतलब ट्रेडिंग डेज में कुछ ना कुछ करेंगे। पोर्टफोलियो में जो गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ से स्लाइड करोगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखो 16,000 के करीब की यहाँ पे गिरावट दिखाई पड़ रही है, जबकि मार्केट ग्रीन में था, सब सेक्टर्स ग्रीन में थे, सब कुछ थे। लेकिन आपके पास इंडिविजुअल कंपनीज में क्या सिचुएशन रही, उन पर बहुत डिपेंड करता है। यहाँ देख सकते हो 1.75% की एस्कोनेट में गिरावट है, तो ये लाइबिलिटीज भी आपको नहीं रखनी। सॉरी, मैं जल्दी वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो, लेकिन अब ये जो 80 to 81,000 रुपीज़ का जो मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया टोटल आ गया, तो उसमें वो आगे जो ये कंपनीज रेड में है, या कोई कंपनी मुझे डीप करेक्शन में दिखाई पड़ जाती है या कुछ, तो उनमें ही पैसा री इन्वेस्टिंग होगा, दैट विल डेफिनेटली। और कंपाउंडिंग के लिए भी चीज़ों को रखना है। यहाँ देख सकते हो वीबीएल में गिरावट, स्काई गोल्ड में गिरावट है, और केन्स में देख सकते हो 2 बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, फिर ये प्रॉफिट डेवलप हो गए। तो अगर ये 80 to 81,000 रुपीज़ मेरे लग गए, और फिर मुझे कहीं दिखाई पड़ता कि वही चीज़ है, तो मैं आई विल डेफिनेटली सर्कुलेट द मनी। और यहाँ पे जो रिटर्न्स की बात करूँ तो वो करीबन 12.5 लाख के आसपास के मैं आपको दिखा चुका हूँ कल के वीडियो में। आज भी मैंने जैसे बुक कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाले मैंने बुक कर दिया है,
और ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, बहुत छोटा रखूँगा तो, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। और जिस तरह का सपोर्ट आप लोगों के समक्ष आया है यहाँ पे, मतलब अब जो है आज ये मैं थोड़ा सा थंबनेल ठीक बनाया तो इसलिए 416 सब्सक्राइबर्स आ गए, थैंक यू फॉर दैट। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को लेके आऊँ थोड़ा सा एलोबरेटली। और अभी जाके मैं आपके जो अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा व्हाट्सएप का, वहाँ के थ्रू जो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। नोटिफिकेशन बेल को ऑफ जरूर रखना भाई, पक्का रखना। तो वहाँ से जो है बहुत सारी चीज़ें अच्छी डिस्कशन करते हैं लोग, देखते हैं, समझते हैं। और मैं अब अपनी जर्नी को इसी तरह कंटिन्यू रखूँगा। और लंबे समय में फाइनेंशियल ईयर वाइज टारगेट जो रखने हैं कि जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स बुक करने हैं उनका क्या टारगेट्स है, किस तरह से आगे बढ़ना है, अपनी कैपिटल कैसे इनहेंस करना है, कंपाउंडिंग को भी नहीं छोड़ना है। जिन कंपनीज में, बहुत सारी कंपनीज ऐसी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे आपने एक बार 2 बार 3 बार 4 बार मतलब काफ़ी बार प्रॉफिट्स बुक कर लिया और उनको बार बार आप चीज़ों को कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ आ जाऊँ थोड़ा सा, चलो शांति होगी, अच्छी बात है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि चीज़ें थोड़ी सी ऐसे ही चल रही हैं। देखो ये हट गया, कोई बात नहीं। तो जहाँ पे इवन मैं कहूँगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी देख सकते हो कि बाइंग ही की है, और इवन डीआईज ने भी बाइंग की है, बट पोर्टफोलियो में गिरावट है। तो डिपेंड करेगा, जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो छोटा होता चला जाएगा तो आपकी कंपनीज जिनमें आपका बड़ा पैसा लगा है वो किस करवट बैठ रही हैं, उन पर बहुत हद तक चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आज की बात करूँगा तो देख सकते हो कि यहाँ पे, सॉरी ये हट गया, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हो कि तो एक मिनट, तो यहाँ पे आप यार ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1700 लगभग 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है एफआईज ने, और डीआईज ने भी बाइंग की। सेक्टर कौन सा भागा, तो स्पेशली मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छी इन्हेंसमेंट आई है, मतलब नहीं ठीक है, निफ्टी 50 में भी आई है, तो बड़ी कंपनीज में बाइंग आई है। इवन छोटी कंपनीज में भी कोई कम नहीं रहा, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में इन्हेंसमेंट नहीं दिखा है। डिपेंड करेगा, तो ये चीज़ें भी होती हैं। जब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा तो मार्केट के एक्शंस के मतलब चीज़ों में चलता है। लेकिन जब आप देखते हो कि मार्केट चला, चीज़ें आपके साथ उतनी नहीं चली, तो वो भी आपको दिखाना, मतलब रीजंस जरूर पता होने चाहिए कि भैया मेरे पोर्टफोलियो ने परफॉर्मेंस दिया तो दिया, नहीं तो क्यों नहीं दिया, या दिया तो क्यों दिया, और कहाँ कमी है या कहाँ पॉजिटिविटी है। तो यहाँ आप देखोगे तो कि जैसे मैं अगर मार्कर को ले लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, शांत हो गया बैंड बाजा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ देख सकते हो कि इसमें बड़ी इन्वेस्टिंग है, तो यहाँ अगर प्रॉफिट बुकिंग है 1.5% गिरावट है तो पोर्टफोलियो इम्पैक्ट बैठेगा ना। स्काई गोल्ड में 5% लोअर सर्किट है तो बैठेगा ना, बैठेगा ही बैठेगा भाई, ठीक है। वीबीएल में कोई कमी नहीं हो गई है, कोई कंपनी में कमी नहीं हो गई है, स्काई गोल्ड में कोई कमी नहीं हो गई है, ठीक है। पैरेलली अगर मैं आगे जाऊँ तो यहाँ देख सकते हो कि जिन कंपनीज में मतलब लॉट वाली कंपनीज है उनमें तो मतलब अलग ही लेवल का हिसाब किताब है यार, उनको तो समझना। तो मैं उनसे भी देखो सीखा है कि यहाँ देख सकते हो एस्कोनेट की बात है, एक बड़ा पैसा लगा हुआ है, तो यहाँ देख सकते हो 1.75% गिरावट है। तो इन्हें जितनी कंपनीज में ज़्यादा बड़ा पैसा लगा उनमें गिरावट है, तो पोर्टफोलियो में तो गिरावट रहेगी। लेकिन देख सकते हो कि अब लिमिटेड है कि भाई 16,000 करीब गिरावट है। डायनामिक केबल में छोटी सी पॉजिटिविटी है, ये सब लॉट वाली कंपनीज है। सेल्कोर गैजेट्स में देख सकते हो 1.8% गिरावट। क्या कंपनी खराब होगी? नहीं भाई उन्होंने जो 100% का जो उनका रेवेन्यू ग्रोथ था उसको उन्होंने 50% लाया, डेफिनेटली बनेगी ना, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी चीज़ें होती जाएंगी। हाँ, पैट ग्रोथ को थोड़ा बढ़ाने के लिए बोला है तो कंपनी में ठीक है, अब थोड़ा सा करेक्शन या कंसोलिडेशन के लेवल पर रहेगी कंपनी, डेफिनेटली है। तो वो फेज भी आपको देखना पड़ेगा लंबे समय के लिए, तो रुकना भी पड़ेगा, टिकना भी पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वहीं पे बहुत सारी जगह पे आपकी बेट्स अगर प्रॉपरली जाती हैं, मतलब कि लगता है कि यार यहाँ पे मेरा पैसा विद इन नो टाइम मतलब 40%, 50%, 100%, 90% बन गया है, ठीक है, तो डेफिनेटली अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी, कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आई कैन एबल टू बुक, बोला ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरी जगह री इन्वेस्टिंग की मौका मिला। अब जैसे 81,000 रुपीज़ मेरे पास आ गए, अभी अगले महीने की सैलरी है और मेरे पास 50-60 हज़ार वो आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने अगर करेक्शन दिया या कुछ दिया तो आई हैव दैट मच ऑफ कैश कि भाई ठीक है, मेरे पास कैश है और मैं बॉटम पे इन्वेस्ट करने के उसमें हूं। अगर मान लो नहीं है, मान के चलो कि मार्केट ऊपर ही ऊपर चला गया और आपको मौका नहीं मिला, तो ठीक है, इतना कैश पड़ा रहेगा। लेकिन मार्केट और शेयर्स हमेशा मौका बार बार देते हैं। डिपेंड करता है कि भाई 200 में लिया आपने, 400-600 चला गया, वहां से गिरा, वहां से अगली बार आपको बॉटम 300 पे मिला तो 300 पे बाय किया। वो नज़र भी बनाई रखनी पड़ेगी आपको डिफरेंट कंपनीज में। मैंने जैसे आपको दिखाया कि डिक्सन में जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा दूँ, जो मेन मुद्दा जो था कि मतलब सब चीज़ों को लेके चलना है, और वो भी एक समय के बाद जब आप एक हेल्दी लेवल पे आ जाओ चीज़ों को करते हुए। तो अब जैसे मैंने गिरावट था, हाहाकार था, सब कुछ था, मैंने भी गिरावट देखी पोर्टफोलियो पे, कि ऐसा नहीं है कि मैंने गिरावट नहीं देखी, लेकिन मैं इन कंपेयर टू दैट कि भाई लॉस में नहीं आया, ठीक है। लॉस में मतलब कि आप ओवरऑल लॉस में नहीं आए, लेकिन गिरावट तो अपने में भी थी,
तो वहाँ से सीखने को टिकने को मौका मिलता है, और आप टिके रहोगे ना तो पैसा बना ले जाओगे डेफिनेटली, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर मैं जैसे ये चीज़ें कहूँ, अब जैसे मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, अब जैसे मैंने बहुत सारी कंपनी खरीदी बेची, जो भी 4 साढ़े 4 साल का टाइम हुआ मेरा, 4.5 साल लगभग मान लो, तो वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। और ईयर ऑन ईयर में मैंने प्रॉफिट, पहले मान के चलो जब बुल रन चल रहा था तब 20,000 के प्रॉफिट, 23,000 के प्रॉफिट बुक किए, फिर मान लो 40 के किए, फिर मैंने 1 लाख का बुक किया, फिर मैंने 4 लाख का, 4.5 लाख का प्रॉफिट बुक किया। अब मेरा जो इस फाइनेंशियल ईयर में टारगेट अलग है, ये शॉर्ट टर्म, पहले मैंने अनइंटेंशनली किया, बट नाउ अब आई एम डूइंग अ लिटिल बिट। ऐसा नहीं कि एग्रेसिवली होकर चीज़ें करनी है, लेकिन क्यों उन्हीं कंपनी में करना है जिनमें हमने लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन 4 साढ़े 4 साल बाद जब एक सेफ्टी लेवल को अचीव किया कि मार्केट में हाहाकार है, मैं भी गिरा 26 के प्रॉफिट 8.5 पे, तो 8.5 पे यू आर एबल टू बॉटम आउट ऑन योर पोर्टफोलियो, ठीक है। अब यहाँ पे किसी ने मान लो पैसा बनाया है मेरे पोर्टफोलियो में, किसी कंपनी ने, मैं बार बार वो, जैसे कंपनी में बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे मैं अभी जैसे आपको दिखाऊं कि जिनमें जैसे मैंने मान लो प्रॉफिट मैंने बुक किया, तो ये सब कंपनीज बेटर हैं। लेकिन अब जैसे देख रहे हो कि जहाँ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, उन सब में मैंने कहीं कुछ किया, कहीं प्रॉफिट बुक किया। हालांकि इस तरह के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जब आप एक अपने रिस्क एपेटाइट के लेवल पे चीज़ों को कर ले जाते हो तो यू कैन एबल टू डू। अब ये देख सकते हो वेरेनियम क्लाउड, ये वही क्लाउड है जहाँ पे फ्रॉड वाला था, तो ये सब भी पे बचना चाहिए। मेरी पहली एसएमई लॉट वाली कंपनी थी जहाँ पे मैं ग्रीन में निकला और वो कंपनी फ्रॉड निकली थी। तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट को भी समझने की जरूरत है। ये देख सकते हो कि 15,350 रुपये के मैं प्रॉफिट में निकला था, जबकि इसमें मुझे थोड़े से इंडिकेशंस मिल गए थे कि ये मामला गड़बड़ कर रही है, ठीक है। तो वो आगे जाके एक्सपीरियंसेस देता है, चीज़ों देता है, और उस तरह से करते हो। अब जैसे मैं आगे की बात करूँ तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि कहाँ पे डायनेमिक केबल की मैंने जैसे कल ही बताया था, देन डीपीवाई, सब जैसे ये सब अच्छी कंपनीज हैं। अब इन सब कंपनीज का मैं नोट डाउन करूंगा, उनको देखूंगा कहाँ कहाँ बॉटम, उनमें जीटीटी लगा दूंगा। कोई जीटीटी ट्रिगर हुआ और मेरे पास तो फंड्स पड़े हैं, तो वहाँ पे फिर जाके कंपनी के एक बार फंडामेंटल्स अपडेट्स देखेंगे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं स्टार्ट हो गई है। बोला नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ड्यू टू मार्केट सेंटिमेंट्स या ड्यू टू सेक्टर सेंटिमेंट्स या ग्लोबल सेंटिमेंट्स वो कंपनी उस जगह पे, या एक आध बार के रिजल्ट्स थोड़े कंप्रोमाइज्ड आ गए हैं, तो ठीक है यार, मैं इसमें पैसा लगा सकता हूँ कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस कंपनी अर्लियर, ठीक है। और ऐसी लिस्ट आपके पास लंबी होनी चाहिए। उन सब चीज़ों पे काम करते हुए उस फाइनेंशियल ईयर, यानी जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रही है, उसमें जो मुझे शॉर्ट टर्म के टारगेट्स अपने मीट करने हैं वो भी करके चलने पड़ेंगे कम। और अगर मान के चलो आपने बॉटम आउट बुक किया और वहाँ पे चीज़ें उस तरह से रन नहीं की, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की भी ताकत और एवरेजिंग करने की भी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए पोर्टफोलियो में। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया ये, देन जैसे अभी मैं आपको जैसे डायनेमिक केबल का कल दिखाया था। अब जैसे मैं केन्स की बात करूं, अब जैसे आज मैंने 4 कंपनी निकाल दी, उनसे नज़र नहीं हटेगी, लेकिन करेक्शन वो भी मौका देंगे, बार मौका देंगे। 2 बार मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, तीसरी बार फिर इवन आई कैन एबल टू डू। और शॉर्ट कंपनी, जो छोटी कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, उनमें इस तरह का मौका आपको दिखाई पड़ने लगता है। डिपेंड करता है कि आप बहुत सारी कंपनी से चलने का तरीका अलग होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे हर बार आप सही जाओगे ऐसा नहीं होता है कि फिर तो कहोगे कि सर आपको तो मतलब ये इतना इजी है तो फिर सभी कर लें, फिर क्यों है। लेकिन नहीं, आपको अपने जो कह सकते हैं जो रिस्क एपेटाइट है ना, उसको जरूर समझ के चलना चाहिए कि मार्केट में इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि भैया कि ठीक है कि आप आउट हो जाओ, मार्केट से आउट मत हो बस, ठीक है। बाकी आपको सब कुछ सिखाता रहेगा, मार्केट चलता रहेगा। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि जैसे मान लो अगली कंपनी की बात करूं, तो जल्दी नहीं करना है क्योंकि जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, चीज़ें होंगी। अब जैसे केन्स की बात करो, केन्स में जैसे देख सकते हो कि आप, मैं पहले 46 क्वांटिटी थी, मैंने 2318 पे लिया, 4700 पे प्रॉफिट बुक कर दिया, 1,09,574 रुपये का मैंने प्रॉफिट बुक किया इस कंपनी में। देन फिर मैंने दोबारा से, कंपनी अच्छी है ना, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी या चीज़ें देती है, तो बस ये मेरे पॉकेट में आ गई कि भाई इस पर मैं ट्रैकिंग बनाए रखूँगा फॉर द शॉर्ट टर्म, या लॉन्ग टर्म के लिए भी बनाए रखूँगा, कि डिपेंड करेगा, फंड्स बहुत ज़्यादा हैं तो ठीक है भैया, दोबारा से मान लो करेक्टेड हुआ, लॉन्ग टर्म के लिए आपने बना के रखी हुई थी कंपनी, प्रॉफिट बुक नहीं किया, अगर बहुत जल्दी कहीं प्रॉफिट्स बन गए, आपने बॉटम पे बाई कर लिया और एकदम से शूट अप करिए क्योंकि कंपनी आपको अच्छी पता है, तो फिर अलग बात है। तो यहाँ देख सकते हो मैंने एक बार प्रॉफिट इसमें बुक किया था
46 क्वांटिटी थी, दोबारा से लिया 37 ही ले पाया और 4600 के प्राइस पे लेना पड़ा। वहीं पे देख सकते हो 4700 पे मैंने इसे सेल किया था। तो अब इससे क्या लगता है आपको कि 4700 पे सेल किया था और 4608 पे ले रहा हूँ, 100 रुपये का ही अंतर आया, तो क्या, और उतनी क्वांटिटी भी नहीं ले पाया। तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि हर बार आप हर तरीके से सही जाओगे। और अभी भी प्रॉफिट देख सकते हो कि 38,000 रुपीज़ का प्रॉफिट विद इन नो टाइम बना हुआ है। ये जो कंपनी अभी मैंने ली है, दोबारा से ली है, तो जितने समय में अभी इसने प्रॉफिट्स बना के दिए हैं उतना समय मतलब नहीं लगा प्रैक्टिकली देखा जाए तो। जैसे अभी केन्स की, अब जैसे यही है तो केन्स 37 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अब ये इसका नेचर है कि भाई बार बार ये डिप दे जाती है, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी डिप दे जाती है। और देख सकते हो कि दोबारा में जो है मेरा पैसा बना रही है। 2 सितंबर 2024 को ये मैंने एक्यूमुलेट किया दोबारा से, ठीक है, और मैं फिर कंटिन्यू हूँ इसमें। तो ये चीज़ें, हाँ, अब ये कहोगे कि सर आपने 1 लाख कुछ हज़ार का प्रॉफिट बुक कर लिया तो उस पर 20% का टैक्स भी बैठेगा और भी चीज़ें बैठेंगी। हाँ, ये होता है, मानते हैं, लेकिन कभी कभी पोजिशनल ट्रेड का और उसकी तरह से भी आपको चीज़ों को सोच के चलना पड़ेगा। तो ऑल एंड ऑल ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, अभी मुझे आप लोगों के कमेंट्स को भी चीज़ों को देखना है और जिस तरह से आपने सपोर्ट किया चैनल को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।